नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्लास। आज हम सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ मोनोपोली स्टॉक्स। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मोनोपोली स्टॉक्स क्या होते हैं। मोनोपोली से जैसे नाम समझते हैं कि एक ही स्टॉक है जो ऐसे काम करता है, एक ही कंपनी जो ऐसे काम करती है, उसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है तो मोनोपोली होगी। तो अगर हम मोनोपोलीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं, फॉलो करते हैं, समझते हैं, तो चांसेस फॉर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन हैपन्स। येस, they may not show you a big run up because they may be discovered. If they are not discovered then they are multi-bagger potential. और अगर मार्केट ने डिस्कवर कर लिए तो कैसी एक मोनोपोली का एक दो एग्जांपल लूँगा, बड़े शेयर्स का लूँगा ताकि ऐसा ना कोई बोले मेरा नाम लेने से शेयर का वो शेयर प्राइस बढ़ गया। तो डिस्क्लेमर है, इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, एजुकेशन आपको स्टॉक मार्केट एजुकेशन के लिए है। तो एक मोनोपोली है जैसे नेस्ले इन बेबी फूड। अब एज़ पर लॉ बेबी फूड एडवर्टाइज़ करना बैंड है, बेबी फूड को आप नहीं कर सकते। तो इनका जब भी बेबी फूड की बात आती है लोगों को नेस्ले याद आता है। तो एक तरह से बहुत ही मोनोपोलिस्टिक स्टॉक है। जो भी मोनोपोली वाले स्टॉक्स होंगे आप देखना पी/ई रेशियो इनके हाई मिलेंगे आपको, एंड आपको एक्सपेंसिव लग सकते हैं। लेकिन सिंस इनकी मोनोपोली है तो फ्यूचर कैश फ्लो एक एश्योर्ड है, क्योंकि भाई अगर जिसने भी एज इंडिया एस्पिरेशनल इंडिया ग्रोज तो बच्चे का खाना इस तरह से भी लिया जाएगा, सेरेलैक एंड ऑल दैट, बिकॉज माँ की फीड तो 5-6 महीने टाइप ही कर सकती है, उसके बाद तो ऊपर से कुछ ना कुछ खिलाना पड़ता है बच्चे को। तो ये एक स्टॉक है। दूसरा आप एक देख सकते हैं कि एग्जैक्टली मोनोपोली तो नहीं बोली जाएगी लेकिन काफ़ी तक प्रैक्टिसेस में है एशियन पेंट्स, बिकॉज उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत सही है। वो डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू नहीं जाते, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट होता है। जो रिटेल शॉप्स पे जैसी माल बिकता है उनको पता चल जाता है यहाँ 15 डब्बे बिक गए, 20 डब्बे मिल गए, शाम तक या अगली सुबह तक वो रिप्लेस हो जाता है। तो उससे एक मोनोपोली होती है। मोनोपोली से ही दूसरा कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है डिओपोली। तो मोनोपोलीज ढूंढना मुश्किल है थोड़ा सा, क्योंकि ऑफकोर्स जो भी मार्केट इतना ल्यूक्रेटिव होगा कोई ना कोई दूसरा तो आएगा। लेकिन मोनोपोली के अलावा एक होती है डिओपोली जिसमें दो ही लोग हैं। जैसे अगर मैं आज टेलीकॉम सेक्टर को देखता हूँ तो मुझे जियो और एयरटेल ही दिखते हैं। आपको ऐसी कोई मोनोपोली और किन किन चीज़ों में लगती है आप प्लीज़ नीचे एग्जांपल देना, ताकि बाकी लोगों को स्टॉक रिसर्च करने में अच्छा लगे। ये कोई एग्जांपल नहीं है रिलायंस और भारती एयरटेल खरीदने का, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि जहाँ मैक्सिमम मार्केट शेयर एक प्लेयर के पास ही है, ठीक है। जैसे कि एक कंपनी है जो एक्सेल बनाती है गाड़ियों के, ये नाम आप बताएंगे, ठीक है, कौन सी कंपनी है, और उसका 70% मार्केट शेयर उस कंपनी के पास है इंडिया का, और लिस्टेड स्पेस में तो शायद 80-85% हो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी बनाते हैं जो लिस्टेड नहीं है। तो वो कौन सी कंपनी है जो, और गाड़ियों के एक्सेल तो बनेंगे ही बनेंगे, चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल है चाहे नॉर्मल, क्योंकि एक्सेल तो गाड़ी को चाहिए। उसी तरह जैसे मैंने टेलीकॉम का एग्जांपल दिया कि मेरे को इसमें दो ही कंपनीज दिखती है। आपके ब्रांडेड स्पेस में भी अब पहले मोनोपोली की बात करी, फिर डिओपोली की बात करी, फिर इसके बाद आ जाता है जैसे जहाँ स्पेस में 3-4 ही लोग हैं, जहाँ उनका, जैसे आपको टाइल्स खरीदनी है तो टाइल्स अगर ख़रीदनी है तो मार्केट शेयर में आप देखेंगे कि भाई कजारिया है, फिर एक सोमानी है, फिर 1-2-3 और थोड़ी टाइल्स आ जाती हैं। तो उसमें मार्केट शेयर कैसे है। तो इस तरह आप स्टॉक सिलेक्शन करें उन चीज़ों का जहां आपको लगे कि यार ये जो कंपनी का मार्केट शेयर बहुत हाई है। अगर बिस्किट्स की कोई कंपनी है तो उसमें मार्केट शेयर किसका हाई है, कौन मोनोपोली की तरफ जा रहा है, वहाँ पे किस तरह का है, ब्रिटानिया इंडस्ट्री का कितना मार्केट शेयर है, आप कैलकुलेट करें। ये सारे एग्जाम्पल्स जो मैंने बताए आप इनका पी/ई देखेंगे, मार्केट ने रिकग्नाइज़ किया हुआ है इस चीज़ को। जैसे और कई बार क्या होता है, जैसे डी मार्ट है, तो डी मार्ट नॉर्मली एफएमसीजी प्लेयर टाइप है, लेकिन उसमें उसने स्टोर्स एक्वायर कर रखे हैं, अपने खुद के खरीदे हुए हैं, और वो सामान रखने के लिए भी पैसा चार्ज करता है, और उस जो पैसा चार्ज करता है वो उससे उसका प्राइस कम कर देता है प्रोडक्ट का, जिसलिए ज़्यादा लोग उसमें जाते हैं। अब इसका भी अगर आप पी/ई देखोगे, देखना कितना हाई मिलेगा। लेकिन ये ऐसी यूनिक कंपनीज एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, नन ऑफ देम इज़ अ स्टॉक रिकमेंडेशन, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि सिलेक्शन कैसे ढूंढे। कुछ एक यूनिक चीज़ ढूंढे जो वही कंपनी कर रही है और बाकी कोई कंपनी नहीं कर पा रही। ये हमारे लिए गुड स्टार्टर होगा, बिकॉज इससे हमें रेवेन्यू विजिबिलिटी आगे कई सालों की दिखती है। जैसे आप मारुति का देखोगे, गाड़ियाँ तो उनकी नॉर्मल हैं, ऐसा मतलब गाड़ियों में आप ये नहीं कह सकते कि पता नहीं अच्छी गाड़ियाँ हैं, लेकिन उनका
सबसे अच्छी चीज़ क्या है, मेंटेनेंस एंड उनकी जो वर्कशॉप्स हैं और उनका जो नेटवर्क है, डीलर नेटवर्क है, स्पेयर पार्ट्स का नेटवर्क है, और जो कस्टमर केयर जिसको मैं बोल सकता हूँ, वो आप एक छोटी जगह भी चले जाएंगे, मतलब क्योंकि सारे लोग तो बड़े शहर में लेके गाड़ी ऑपरेट नहीं करते, वो करता है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जैसे ट्रैवल करना है तो आपको मारुति का हर जगह मिल जाएगा, तो उसलिए उनका मार्केट शेयर 50 से ऊपर है। उसी तरह आप देखें इंडिगो को, देखें आप, इंडिगो का मार्केट शेयर 57% है। क्यों है, क्या है, और एक सेक्टर है उसमें थोड़े ही प्लेयर्स हैं। तो सारा ये एकदम एक तरफा चीज़ नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें भी मार्केट ऊपर नीचे जाएगा, शेयर बढ़ेगा घटेगा, लेकिन आप रेवेन्यू विजिबिलिटी श्योरली देख लेंगे कि ये एक चीज़ है। गाड़ियाँ, जहाज़, आपके बेबी फूड, आपके जो पेंट्स हैं, आपका जो फ़ोन है, ये एसेंशियल्स हैं। ये लोग, ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई, दीज आर ऑल एसेंशियल्स, दिस विल बी यूज्ड बाय पीपल फॉर ए लॉन्ग टाइम। एंड इसमें आपको एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, थोड़ी सी स्टॉक मार्केट में आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको थोड़ी हायर ऑर्डर थिंकिंग करनी है, जो कहीं छपा नहीं है पर अपना कहीं कोई बता नहीं रहा। जैसे एग्जांपल, अगर वो नहीं करेंगे तो आप वंचित हो जाएंगे अच्छा स्टॉक पिक करने से। या आपको ये देखना है, जैसे कोविड आया तो बस मैंने 2 दिमाग लगाए, उस टाइम आईटीसी नीचे क्यों गिरा, क्योंकि सिगरेट बेस्ड कंपनी है। तो जब कोविड में तो सिगरेट पीने में लोगों को वैसे ही लगना था, ऊपर से लोग वर्क फ्रॉम होम में सिगरेट कम पीते हैं क्योंकि बीवी घर में होती है, तो उस टाइम आईटीसी काफ़ी गिरता गया। और उसी के बनस्पत एक और शेयर था जिसको मुझे रियलाइजेशन हुआ, और मैंने ये देखो, एनालिसिस कैसी वाली एनालिसिस है, देहाती एनालिसिस टाइप बोलेंगे आप, बिल्कुल जुड़ी हुई। इसमें कोई आपका आईआईएम और हार्वर्ड और एमआईटी और कोई सुपीरियर को पढ़ाई लिखाई दिमाग की ज़रूरत नहीं है भाई। घर में लोग काम करेंगे, बड़े शहर वाले, कंप्यूटर वाले, तो घर में ना ऊपर ऐसे बढ़िया सा पहन लेंगे और नीचे क्या पहन रखा है किसी को नहीं पता चलता। ऐसी तो क्लास चली, जैसे वीडियो शूट हो रहा है, ऊपर का टी शर्ट दिख रहा है, नीचे जॉकी पहना लोगों ने, ज़्यादातर लोगों ने। और जॉकी की सेल्स आप देखना बहुत ज़्यादा बढ़ी। और इस टाइम पे आप चेक करना, पिछले 2-3 साल में आप मार्च 2020, मार्च डेट भी बता देता हूँ, 25 मार्च 2020 में पेज इंडस्ट्री का शेयर देख लो। पेज इंडस्ट्री इज़ द कंपनी विच इज़ गॉट दैट फ्रेंचाइजी टू प्रोड्यूस जॉकीज़ इन इंडिया, लाइसेंस मिल रखा है जॉकी इंटरनेशनल से। तो उस पेज इंडस्ट्री का प्राइस कितना बढ़ा, क्या एनालिसिस क्या था, क्या रिपोर्ट पढ़ी थी, क्या कुछ पढ़ा था कि भाई अब लोग घर में कंफर्टेबल रहेंगे। अब जिसको जॉकी की एक बार आदत हो जाती है, अगेन आई एम नॉट प्रमोटिंग ए ब्रांड, नाइदर इट इज़ ए रिकमेंडेशन टू बाय एट टुडेज प्राइस, बिकॉज वो स्टोरी जो थी वो प्ले आउट हुई है और आगे भी चलो अच्छा करेगा, लेकिन अब प्राइस क्या है वो देख लेना। तो नन ऑफ द शेयर्स विच आई हैव टोल्ड इज़ एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, बट दीज आर द थॉट्स प्रोसेसेस मैं जो बता रहा हूँ ओरिजिनल आपको कैसे सोचने हैं। ये किसी रिसर्च रिपोर्ट में नहीं छपेगा कि भैया ऐसी वाली फीलिंग्स हो रही हैं। ये आपको लेफ़्ट राइट देखना है अपने घर में। आपकी किचन में बेहतरीन 10 शेयर छुपे हुए हैं ख़रीदने वाले, बताओ कौन कौन से हैं। महिलाओं से पूछो, भाई तू कौन सा ग्लास यूज़ करती है, कौन सा तुम्हें सिंक पसंद है, सिंक में कॉर्ड्स क्या होता है, स्टील सिंक से बेटर क्या है वो, ठीक है, कौन से अप्लाइंसेस बढ़िया चल रहे हैं मार्केट में राइट नाउ। लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग इन द किचन। जैसे जैसे आप एक चीज़ देखना, आपका इंडिया का स्टेटस एवरेज बंदे का ये है और वो किसी का फिर ये बढ़ेगा, फिर ये बढ़ेगा, ऐसे बढ़ रहा है इंडिया। तो जब भी बढ़ रहा है वो किचन में रिफ्लेक्ट करेगा, द काइंड ऑफ योर किचन इज़ वो रिफ्लेक्ट करेगा। आप वो स्टील की प्लेट्स यूज़ करने वाले कोई दूसरी वाली प्लेट्स यूज़ करेंगे, वो ऐसे चाय पीने वाले स्टील के बर्तन में किसी और बर्तन में चाय पिएंगे। अब ये स्टॉक्स आपको करने हैं, सारा मैं पका पका यहाँ नहीं दूंगा, ठीक है, नहीं तो फिर हो जाएगा कि तू कौन सा वो लोग, फिर वो कई लोग तो ब्लाइंडली लेते हैं। एम इज़ टू एजुकेट। तो आपकी कौन सी वाली मिक्सी ज़्यादा बेटर चल रही है, आपका फ्रिज कौन से वाला है, सर्विसिंग किसकी बेटर है, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस किस तरह का है। किचन के अंदर बहुत बेहतरीन शेयर्स छिपे हुए हैं। माइक्रोवेव के अंदर जो ग्लास डलते हैं, माइक्रोवेव, क्योंकि इंडिया माइक्रोवेव भी खरीदेगा, तो माइक्रोवेव वाला तो जो प्रोग्राम बढ़ेगा, लेकिन उसके लिए हमें यूटेंसिल चाहिए, यूटेंसिल शीशे के चाहिए, दूसरे वाले तो जा नहीं सकते। वो वाले कौन ज़्यादा बना रहा है, किसका मार्केट शेयर है। तो इस तरह थॉट प्रोसेस करके आपको देखना है एंड यू विल डू वेरी वेल इन शेयर मार्केट। एंड ये लर्निंग में जो मज़ा आएगा ना, वो अलग मज़ा है कि इस तरह सोचने में, इससे आप टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपको हॉबी की ज़रूरत नहीं होगी, इसको हॉबी नहीं बोल सकते, आपका लर्निंग एंड थिंकिंग प्रोसेस हो जाएगा। जहाँ भी आप जाएंगे आप ऐसे देखेंगे
कि जैसे गांव में जाते हो तो गाड़ी मोटरसाइकिलें देखना कौन सी कंपनी की मिलती हैं, कहीं भी गांव में चले जाओ, वो छोटी सी मोटरसाइकिल होगी, बहुत सेक्सी नहीं दिखेगी, पतले सा उसका वो होगा और हूँ करके ऐसे चला रहे हैं, सस्ती है एंड मार्केट शेयर उसका कितना है और कितना डिविडेंड यील्ड देती है और वो कौन सी मोटरसाइकिल है। खुद जब भी आप जाओ देखो चीज़ें क्या हो रही हैं। गाड़ी देखो जर्नली की भी कौन सी वाली गाड़ियाँ ज़्यादा दिख रही हैं आजकल। आजकल एक कंपनी है जिसमें लोगों का एसयूवीज़ बहुत बिकी हैं पिछले थोड़े दिनों में, आपने अगर देखा होगा एसयूवीज़ बहुत ज़्यादा बिकी हैं। कौन सी कंपनी की ज़्यादा बिकी हैं आप वो देखो। लोग जब पैसा आता है तो माचने वाले लोग बोलते हैं ना, जो हीरो बनने वाले होते हैं, हरियाणा में माचना वर्ड बोलते हैं उसको, अदरवाइज शो ऑफ वाले बोलते हैं। तो वो शो ऑफ में कौन सी वाली गाड़ी है, कौन सी गाड़ी है जो 4 पहिए मोटे मोटे से हैं, जिसमें आदमी 4 ही बैठते हैं, लेकिन महंगी भी है और लेकिन लोगों को ऐसे करके चला के दिखानी है। कौन सा प्लेयर है वो, कहाँ जा रहे हैं। एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, 2005 या 6 में एनफील्ड जो बुलेट बोलते हैं, बुल्ट जो बुल्ट लेने से ख़रीदने के बजाय जो उस टाइम 50-1 हज़ार रुपये की मिलती थी, ठीक है, अगर आपने आयशर मोटर के शेयर ख़रीदे होते तो आपके पास आज BMW से ऊपर गाड़ी होती, ऑडी Q7 से ऊपर गाड़ी होती, ठीक है। तो अब वो लिया होता, किया होता, ये स्टोरी मुझे भी अच्छी नहीं लगती बतानी, पर कई बार बताना पड़ता है कि व्हाट स्टॉक मार्केट कैन डू टू यू, ठीक है। बिकॉज उस टाइम भी जिसने चलाई उसको तो ज़रूरत थी, वो कहेगा मेरे को ज़रूरत थी, मैं दूसरा 50,000 डाल देता, मेरे पास तो पैसे थे। बट द क्वेश्चन इज़ फॉलो व्हाट द यूथ इज़ फॉलोइंग, यूथ, बिकॉज जो सीनियर सिटीजन्स शेयर्स नहीं बढ़ाएंगे बहुत ज़्यादा। यूथ का ट्रेंड किधर है, क्या चीज़ें खरीद रहे हैं, कहाँ ध्यान है, कहाँ फोकस है, उन्हीं कंपनीज़ में। क्योंकि गड़बड़ क्या करते हैं लोग इन्वेस्टमेंट में, पिछले साल क्या हो गया, 2 साल में क्या हुआ, उसको बहुत ज़्यादा देख के आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि आपको ट्रेंड्स देखने हैं। इन ट्रेंड्स पे भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप ज़रूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच।